मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा था। when different fare या रेवेन्यू चार्ज्ड from customers, from passengers। देखिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास अराइज हो जाए, कैसे होगी ये सिचुएशन अराइज, बस आज आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह बहुत सारे जगहों पर काम आएगा। देखिए क्या था, ये था एक स्कूल। स्कूल और यहां स्कूल में लगी हुई है ये एक बस। स्कूल बस। नाउ ये स्कूल बस इस तरह से अरेंज्ड है कि ये जब स्टूडेंट्स को पिक करके स्कूल में लाती है और स्कूल से घर ले जाती है, तो एक रेंज में काम करती है। ये कुछ बच्चों को 4 किलोमीटर की रेंज से लेकर आती है, कुछ बच्चों को 8 किलोमीटर की रेंज से लेकर आती है, और कुछ बच्चों को 16 किलोमीटर की रेंज से लेकर आती है। ये बस जब स्टूडेंट्स को लेने जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स को 4 किलोमीटर की रेंज से, कुछ को 8 किलोमीटर की रेंज से, और कुछ को 16 किलोमीटर की रेंज से लेकर आती है। नाउ द पॉइंट अराइज, आपको ये पता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल इस बात को। आप जब बस फेयर डिसाइड करोगे, बस फेयर डिसाइड करोगे, तो आपको पता है उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। बताइए क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? और मुझे ये भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि 4 किलोमीटर से आने वाले बच्चे का फेयर, 8 किलोमीटर आने वाले बच्चे का फेयर, और 16 किलोमीटर की रेंज से आने वाले बच्चे का फेयर। आप मुझे बताइए ये अलग होगा या इक्वल होगा? एक बच्चा जिसे आप 16 किलोमीटर की दूरी से पिक करके स्कूल लाते हो और ले जाते हो, उसका किराया, और एक बच्चे को 4 किलोमीटर की दूरी से पिक करते हो, स्कूल ले जाते हो और घर छोड़ते हो, डिफरेंट होगा। तो मैं यही चीज आज आपके साथ बात कर रहा हूं, ये फेयर डिफरेंट होगा। अब ऐसी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, आप देखेंगे मैंने टॉपिक की हेडिंग भी यही डाली है, व्हेन डिफरेंट फेयर या रेवेन्यू चार्ज्ड फ्रॉम द पैसेंजर। ये एग्जांपल समझो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहां तक की बात मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर है। लेकिन अब एक समस्या है, फेयर तो अलग अलग होगा, बट प्रॉब्लम ये है बस तो ये अकेली है।
अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, आप ये कैसे पता लगाओगे कि ड्राइवर की सैलरी 4 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए इतनी रहेगी, 8 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए इतनी रहेगी, और 16 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए इतनी रहेगी? वी कांट एस्टिमेट। पेट्रोल का कंजम्पशन का एक्यूरेट अमाउंट पता लगाना मुश्किल है, बस का डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर किलोमीटर पर लगाना मुश्किल है। तो अब क्या करें? तो अब ऐसी सिचुएशन को डील करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। आइएगा, मैं इस बात को और आगे थोड़ा बढ़ाता हूं। मान लो स्कूल वालों ने क्या डिसाइड किया, हम इनसे फुल किराया लेंगे, फुल मतलब 100% जो बनता है, इन वालों से लेंगे 50% ऑफ फुल, 50% ऑफ फुल, और इन वालों से लेंगे 25% ऑफ फुल। डिफरेंट रेंट की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई। इनसे आप पूरा किराया लोगे, इनसे आप आधा किराया लोगे, और इनसे आप 1/4 किराया लोगे। डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर इज गिवन। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूं, टोटल जो था बस में 4 किलोमीटर से आने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 8। 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 किलोमीटर की रेंज से आने वाले बच्चे हैं 12। और 16 किलोमीटर की रेंज से आने वाले बच्चे हैं 20। यानी इस बस में टोटल 40 स्टूडेंट बैठते हैं, उनमें से 8 स्टूडेंट 4 किलोमीटर की रेंज से आते हैं, 8 किलोमीटर की रेंज से आने वाले 12 बच्चे हैं, और 16 किलोमीटर की रेंज से आने वाले 20 बच्चे हैं। और ये आप उनसे किराया वसूल करते हो फुल 50-25। बोलो, क्या मेरी यहां तक की बात आपको क्लियर है? क्या आप मानते हो ऐसा 100% होगा स्कूल बस के केस में? अलग अलग एरिया से बच्चे आएंगे, कुछ एरिया 4 किलोमीटर दूर है, कुछ एरिया 8 किलोमीटर दूर है, और कुछ एरिया 16 किलोमीटर दूर है। उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। आओ, एक बात और अज्यूम अब मैं कर रहा हूं। लेट अज्यूम, लेट अज्यूम इनका जो फेयर है वो 1 रुपए है। कुछ भी मान लो, 100 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, डजंट मैटर। मैंने ये मान लिया इनका किराया 1 रुपए है। तो बताओ इनका किराया कितना हुआ? 50 पैसे। तो बताओ इनका किराया कितना हुआ? 25 पैसे। बोलो, यहां तक भी बात समझ आ गई? 100 रुपया ज्यूम करोगे तो इनका 50 रुपए बनेगा, इनका 25 रुपए बनेगा। इसका 10 रुपया ज्यूम करोगे तो ये 5 रुपए बनेगा, ये 2.5 रुपए बनेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, चूंकि मेरे पास खर्चे जो होंगे वो बस के कॉमन खर्चे होंगे, तो मैं क्या करूं, मैं इन सभी स्टूडेंट्स को एक सिंगल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर लूं, कि अगर ये बच्चे अलग अलग रेंज में आने के बजाय, सुनना बहुत ध्यान से, मुझे क्या करना है, एक अजम्पशन माननी पड़ेगी
क्या अजम्पशन माननी पड़ेगी? ऑल स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम सिंगल रेंज। मैं मान लेता हूं दैट इज 4 किलोमीटर की रेंज। किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने सबसे छोटे को लिया कि अगर मैं अज्यूम करूं कि सभी बच्चे अगर 4 किलोमीटर की रेंज से आएंगे, तो मुझे निकालना है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स required to earn same fare। as they are coming from बस इसको थोड़ा सा 5 मिनट दो, देन मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली इसको समझाते हुए चलूंगा। देयर ओरिजिनल डिस्टेंस, और इसी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिख डाला? मेरी बात को सुनना, मुझे ये निकालना है हर एक बच्चे पर मेरी बस की रनिंग कॉस्ट क्या आएगी। हर एक बच्चे पर मेरी बस की रनिंग कॉस्ट क्या आएगी। प्रॉब्लम ये थी कि ये बस अलग अलग दूरी की डिस्टेंस, अलग अलग दूरी को तय कर रही है। तो मैंने एक बेसिक अजम्पशन पर अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने बोला क्या करोगे, सबको एक रेंज बना दो। ये मान लो अगर मैं हर एक स्टूडेंट को 4 किलोमीटर की रेंज से ही लाता हूं, तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाने पड़ेंगे ताकि मैं उतनी ही इनकम कमा सकूं जो इनकम ओरिजिनल डिस्टेंस में कमा पाता। सर ये बात तो समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कैसे आएगी वो देखो। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे से आप बाहर हो जाओ, एक नॉर्मल बात सुनना। कृष्णा और प्रद्युमन, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है। मेरी बात को सुनोगे बिल्कुल। मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है। कृष्णा, मैं ये चाहता हूं कि ये 50-50 के टुकड़ों में हो जाए। क्या नोट को आधा फाड़ के 2 टुकड़े बना दूं, 100 रुपए हो गए? या 50-50 के कितने नोट मेरे पास हो कि इक्विवेलेंट टू सेम रेवेन्यू आ जाए? 2 नोट। वेरी गुड, अब आपको समझ आएगा। इसको और चेंज करो। मैं 100 रुपए रखना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं 20-20 के नोट होने चाहिए। क्या करूं? 20-20 के कितने नोट अरेंज करूं
कि मेरी सेम रेवेन्यू 100 रुपए जनरेट रहे, मेरी जेब में 100 रुपए रहे। 5, वेरी गुड। मैं चाहता हूं 10-10 रुपए के टुकड़े बन जाएं, मैं चाहता हूं 10-10 रुपए के टुकड़े बन जाएं। 10, क्या ये बात समझ आ रही है? अब आओ इसी बात को मैं यहां समझाता हूं। अब आपको ये बात मेरी समझ आएगी जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। मुझे बताओ 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले बच्चे कितने थे? 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले बच्चे कितने थे? कितने बच्चे थे सर? वो बच्चे थे 20 बच्चे। वो बच्चे थे 20 थे कृष्णा। 16 किलोमीटर की दूरी से आने वाले, बिल्कुल 20। आओ, अगर मैं 20 बच्चों से रेवेन्यू अर्न करता हूं 1 रुपए के हिसाब से, तो मेरे पास कितने रुपए बनते? ओरिजिनल फेयर निकाल रहा हूं। मेरे पास बनते 20 बच्चे इंटू 1 रुपए। बताओ ये 20 रुपए बनते कि नहीं बनते? यानी अगर मुझे 1 रुपए बच्चा रिकवर करना है तो 20 बच्चे मुझे 20 रुपए दिलवा देंगे। बोलो एग्री यहां तक? उसी तरह से सोचना जैसे मैं 100 रुपए पर सोच रहा था। वेरी गुड, किसने बताया? कृष्णा ने बताया। वेरी वेरी गुड कृष्णा, बहुत बढ़िया आंसर। अब मैं चाहता हूं प्रद्युमन, सुनना देखो, अब मैं चाहता हूं ये 4 किलोमीटर वालों की इनकम भी 20 रुपए आ जाए। 100 रुपए चाहता था एक नोट से, अब उसको कन्वर्ट कर रहा हूं 20 रुपए के अगले नोटों से। सुनोगे अब? यानी मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 0.25 करूं तो इनकम सेम आ जाए। मैंने यही बात लिखी है बस। अब आपको ये लाइन समझ आएगी जो मैंने लिखी थी। पढ़ो। हाउ मैनी स्टूडेंट रिक्वायर्ड, ताकि ओरिजिनल डिस्टेंस की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हो रही थी वही रेवेन्यू जनरेट होती रहे। 5 कैसे प्रद्युमन? इधर देखो, मुझे टोटल 20 रुपए कमाने हैं, एक बच्चे से 25 पैसे लूंगा, तो बताओ यहां कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए जिससे कि जब उनसे 25 पैसा रिकवर करूं तो 20 रुपए की इनकम मिल जाए। तो क्या करना पड़ेगा? इसे x मान लूं कि अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे 0.25 देंगे वो 20 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 0.25x must be equal to 20. So the x will be 20 divided by 0.25. प्रद्युमन समझ आया क्या? बताओ, देखो ईमानदारी से बताना, बिल्कुल धीरे धीरे समझना है। मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं 80 स्टूडेंट को 4 किलोमीटर की रेंज से उठा के ला पाया तो मुझे उतनी ही इनकम मिल जाएगी जितनी इन 20 बच्चों से मिलती थी।
कृष्णा समझ आई मेरी बात? आइए अब जरा इस पर बात करते हैं, 50 पैसे पर। इनकम तो अभी भी 20 रुपए ही चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, 20 नहीं। अब मुझे बताओ 50 पैसे वाले कितने बच्चे थे जिनसे आप 50 पैसे लेते थे? 50 पैसे वाले कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे क्या? 12 बच्चे थे। तो बताओ 12 बच्चों से अगर 50 पैसे लोगे तो इनकम कितनी कमाओगे? 6 रुपए। अब मैं बोल रहा हूं ये 6 रुपए भी ऊपर ले जाओ। 6 रुपए कमाने हैं, हर बच्चे से 0.25 कमाना है। तो कितने बच्चे ऐसे हों जो मुझे 6 रुपए की इनकम दिला दें? एक बच्चे से 0.5 कमाना है। 40 बच्चे। अरे भाई 24 बच्चे कैसे हुए? एक बच्चे से 50 पैसे लेना है तो 6 रुपए कमाने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए? एक्स से सॉल्व करो ना, कहां दिक्कत है? ये लो, ये हो गया। तो ये हो गया 0.5x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 12 आया ना। 3 बच्चे क्या कर रहे हो कृष्णा? एक बच्चे से 50 लूंगा, 2 बच्चे हुए तो 1 रुपये आए। अच्छा क्वेश्चन नहीं सुना, वापस सुनो। मैं बोल रहा हूं जो बच्चे 50 पैसे देते हैं ऐसे बच्चे हैं मेरी बस में 12 बच्चे। तो अगर 12 बच्चों से 50-50 पैसे आएंगे तो 6 रुपए की इनकम होगी या नहीं होगी मुझे? प्रद्युमन 7 कैसे हुए बच्चे? वापस सुनो, एक बच्चे से 50 पैसे लेता हूं, 12 बच्चे मिलकर मुझे कितनी इनकम देंगे? 20 के हिसाब से क्या बोल रहे हो आप? 20 का है, 50 पैसे है ना? या तो इसको थोड़ी 20 पर लाओगे, ये तो डीलिंग हो गई। अब तो मैं इन पर आ गया, 50% ऑफ फुल वाले पर आ गया। देखो यहां वाले थे फुल वाले 20 बच्चे, इनका आंसर आपने निकाल लिया। ये है 12 बच्चे और ये हैं 8 बच्चे। मैं ये बोल रहा हूं ये 12 बच्चे अगर मुझे 50 पैसे देते हैं तो मेरे पास इनकम आती है 6 रुपए। अगर यही इनकम सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, एक मिनट, सॉरी 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 मेरे से गलती हो गई। अगर यही इनकम अब मुझे 25 पैसे के हिसाब से, हाँ बिल्कुल आप ठीक थे, मेरे से गलती हुई है, सॉरी सॉरी। आपने निकाला था आंसर, प्रद्युमन ने निकाला था शायद, है ना? चॉइस निकाला था नहीं, कृष्णा ने निकाला था। एक मिनट रुको देखते हैं अभी। हाँ बिल्कुल कृष्णा आपका आंसर सही था। वापस से देखो भाई, ये गड़बड़ हो गई मेरे से, मैंने इक्वेशन गलत बना दी। हाँ चॉइस अब आ गया समझ में, बिल्कुल बिल्कुल आपको वो मेरे से कैलकुलेशन में सारी गड़बड़ हो गई थी, मैंने वो गलत लिख दिया। भाई मुझे रिकवर तो 25 करना है ना, तो क्या लिखूंगा?
0.25x must be equal to 6. So x is equal to choice student. बोलो अब आया क्या समझ में? मेरी गलती है, सॉरी, थोड़ा सा इक्वेशन मैंने गड़बड़ कर दी। बोलिए समझ में आ गया ये? हाँ जी। ये तो ऑलरेडी 8 बच्चे हैं ही, जिन बच्चों से आप लेते ही 25 पैसे हो, तो ये तो एज इट इज ही रहेंगे 8 बच्चे। तो बताओ टोटल बच्चे कितने हो गए? यानी अगर 112 स्टूडेंट, अगर 112 स्टूडेंट्स को मैं 4 किलोमीटर से ट्रेवल करवा पाऊं, तो मेरे पास इनकम एग्जैक्टली बराबर आ जाएगी। इसे ही कहते हैं इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। एक बार आराम से आप वापस पूरी बात को देख लो कि क्या ये पॉइंट समझ आया। मैं और एग्जांपल से फिर इसको धीरे धीरे आपको फिर वापस समझा दूंगा, क्योंकि यहां मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो बताओ क्या अब इक्वेशन बनाना समझ आया? मैंने सारे बच्चों को 25 पैसे वाले में कन्वर्ट कर दिया। बोलो कृष्णा, प्रद्युमन, पॉइंट समझ आया क्या? आराम से देख लो पूरी बात को, फिर मैं और एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है बस ये इक्विवेलेंट वाला। जब आप डिफरेंट रेवेन्यू चार्ज कर रहे हो तो कैसे होगा? तो इसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और ये समस्या क्या थी वो समझ आ रही है, क्योंकि बस एक ही है जो सब जगह जा रही है। अब मैं बस के सारे रनिंग खर्चे ले सकता हूं, और अगर मैं डिवाइड बाय 112 बच्चे कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि हर उस बच्चे की कॉस्ट जो 4 किलोमीटर की रेंज से आता है, क्योंकि अब ये सारे स्टूडेंट 4 किलोमीटर वाले बन गए, तो मैं 4 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए कॉस्ट निकाल सकता हूं। बोलो भाई बोलो, क्या ये पॉइंट समझ आया? यस सर। बस वो जो गलती हुई थी वो समझ गए, जो मैंने इक्वेशन एक गलत ले ली थी, वो इक्वेशन ये बननी थी। बस 0.25 में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं सबको। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि हाँ, अब अगर मेरा हर एक बच्चा 4 किलोमीटर की रेंज से आता है, तो टोटल 112 बच्चे आएंगे। अब मैं टोटल कॉस्ट निकालूं, और अगर उसे 112 बच्चों से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी कॉस्ट पर स्टूडेंट हु आर कमिंग फ्रॉम 4 किलोमीटर कितनी आएगी। कॉस्ट पर स्टूडेंट हु आर कमिंग फ्रॉम 4 किलोमीटर रेंज, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। अगर 4 की आ गई तो मैं 8 की भी निकाल सकता हूं और 16 की भी निकाल सकता हूं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये आप करके लाएंगे। कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक कल कंप्लीट होके क्वेश्चन पर आ जाएगा। आइएगा, ये एक बस है,
5 किलोमीटर की रेंज, 10 किलोमीटर की रेंज और 15 किलोमीटर की रेंज। 5 किलोमीटर की रेंज, 10 किलोमीटर की रेंज और 15 किलोमीटर की रेंज। 5 किलोमीटर की रेंज से आने वाले बच्चे हैं 10। 10 किलोमीटर की रेंज से आने वाले बच्चे हैं 15। और 15 किलोमीटर की रेंज से आने वाले बच्चे हैं 25। ये बस जो है इस तरह से रन हो रही है। 5 किलोमीटर 10 बच्चे, 10 किलोमीटर 15 बच्चे, 15 किलोमीटर 25 बच्चे। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाला नोट डाउन नहीं करा है मैंने। अच्छा, नोट डाउन नहीं किया, लो ये वाला हिस्सा। हाँ सर, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार जूम आउट कर लोगे? हाँ जी, मैं एक बार आपको और जूम आउट करूं। ये केवल यही लेना है या पूरा डायग्राम के साथ लेना है? सर ये अजम्पशन वाला पार्ट कर दूं तो मैं समझ जाऊंगी फिर। अच्छा, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ ना पूरा याद है। एक सेकेंड, और करूँ क्या जूम आउट? नहीं सही है सर। ठीक है ना, ले लो एक बार। हाँ सर, थैंक यू। वेलकम। आइए, तो अगला पॉइंट हमारा है ये, ध्यान से सुनना। 15 किलोमीटर आने वालों से लेते हो फुल, इनसे आप लोगे, एक सेकंड रुकना, और एक इनसे लोगे। तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाएगा। इसी को ले लो, फुल। फुल वाला किराया 50% ऑफ फुल वाला किराया और 25% ऑफ फुल वाला किराया। तो आपको कैलकुलेट करना है, सबको अगर किस में ले जाओ, 5 किलोमीटर की रेंज में ले जाओगे आप। ये क्वेश्चन आप लिख लो, ये आज आपको होमवर्क में इस एग्जाम्पल को करना है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर लिख लिया ये एग्जाम्पल?